मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि शेफ़ हमें ना जो शादी हाल के अंदर कढ़ाई बनाई जाती है ना कोयले के ऊपर, उसकी रेसिपी बताएं। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनती है, तो इंशाल्लाह आज आपके साथ उसी कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। आजकल दोस्तों शादियों में ट्रेंड है कि कोयले के ऊपर लोहे वाली कढ़ाइयों के अंदर लाइव कढ़ाई बनाई जाती है। तो इंशाल्लाह वही रेसिपी और ज़बरदस्त तरीका, आसान सा तरीका आपको बताने लगा हूँ। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कोई भी एक लोहे की, सिल्वर की कोई कढ़ाई रख लेनी है। उसमें 1.25 कप कुकिंग ऑयल का डाल देना है। ऑयल गर्म हो जाएगा, 1 किलो चिकन इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। और चिकन की बोटियाँ ना आपने छोटी रखवानी है। जब आप मतलब दुकान से गोश्त लेकर आएंगे चिकन का, आपने उसको कहना है कि मुझे कढ़ाई कट कर दें, ठीक है, यानी कि कढ़ाई वाली बोटियाँ बना दें। उनको पता होता है वो छोटी कर देंगे। बिरयानी की बोटियाँ अलग होती हैं, बड़ी होती हैं, और जो कढ़ाई की जो बोटियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, सही है। तो सबसे पहले आपने चिकन को फ्राई कर लेना है और साथ ही इसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक का भी ऐड कर देना है। और ये काम ना आपने थोड़ी सी तेज़ आंच पे करना है, ठीक है, तेज़ चूल्हे पे करना है। हल्की आंच पे रखेंगे तो चिकन टूट जाएगा। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने नमक का शामिल कर दिया है। साथ में इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 चम्मच के करीब शामिल कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ। और थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी भी शामिल कर देना है। पानी इसके अंदर मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ ताकि चिकन हमारा ड्राई ना हो, क्योंकि इसको ना हमने अभी अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और साथ में 1 चम्मच इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। जब भी दोस्तों चिकन को फ्राई किया करें ना, तो घी तेल के अंदर ना थोड़ा सा पानी भी डाल दिया करें। उससे क्या होता है कि चिकन ना आपका अंदर से ड्राई नहीं होता। और चिकन को हम फ्राई क्यों करते हैं कढ़ाई बनाते वक्त? वो फ्राई इसलिए करते हैं, एक तो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए, दूसरा ये है कि चिकन की बोटियाँ टूटे ना, ठीक है। और सिर्फ आप तेल के अंदर इसको फ्राई करेंगे ना, पानी नहीं डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये अंदर से बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा चिकन, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो एक छोटी सी टिप है, जब भी कोई इस तरह की कढ़ाई बनाए तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये भी नहीं कि आपने इसके ऊपर चम्मच चलाते रहना है सर पे खड़े होकर। एक दफ़ा चम्मच चला दें, फिर थोड़ी देर छोड़ दें, फिर एक दफ़ा चम्मच चला दें। इस तरीके से आपने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। इस कलर में ले आना है। ये देख रहे हैं, पानी सारा गायब हो चुका है, सिर्फ ऑयल बचा है और चिकन बची है। इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर 1 किलो चिकन हो तो आधा किलो टमाटर ले लें, या आधा किलो से 1-2 फालतू टमाटर लेके उसका पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर देना है। और साथ में जो मसाले इसके अंदर शामिल कर रहे हैं वो भी डाल देने हैं। मसालों के अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरे का पाउडर 1 चम्मच आपने इसमें ऐड कर देना है। धनिया कुटा हुआ 1.5 चम्मच, थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ मैं धनिया, बहुत सारी जगहों पे तो धनिया का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। 5 से 7 हरी मिर्चें मोटी वाली, ये इसमें ऐड कर दें। और अब आपने इसको थोड़ा सा भूनना है टमाटरों के साथ और तेज़ आंच पे। और अब ऐसा भी नहीं करना कि आपने इसमें चम्मच चलाते रहना, उससे क्या होगा कि चिकन टूट जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था, एक आध दफ़ा चम्मच चला दिया, फिर इसको छोड़ दिया, फिर एक आध दफ़ा चम्मच चला दिया। इसी तरीके से कोई 4-5 मिनट तक आपने इसको भूनना है। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे कवर और गोश्त को गलने देंगे। अच्छा, मिर्चें ना मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा था कि कम है, इसलिए मैंने आधे चम्मच मिर्चें इसमें और ऐड कर दी हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से ये चीज़ें देख लिया करें। कभी आपको लग रहा हो कि भाई इसमें मिर्चें कम लगेंगी, तो थोड़ी बहुत आप इसमें ऐड कर भी सकते हैं। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको मैंने भून लिया है टमाटरों के साथ चिकन को। अब दोस्तों इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ कवर लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे, ताकि चिकन जो है वो गल जाए। क्योंकि चिकन को गलाने के ऊपर अभी हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ इसको फ्राई किया था। तो इस पर लगा रहा हूँ कवर, और आँच थोड़ी सी मैं तेज़ ही रखूँगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद दोस्तों कवर को मैंने हटा दिया है। अब हमने क्या करना है कि इसकी थोड़ी सी और भुनाई करनी है, यानी कि टमाटरों का जो पानी होगा ना, उसको आपने अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है। कढ़ाई के अंदर टेस्ट दोस्तों जब ही आता है जब आप टमाटरों के पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लेते हैं, तभी इसके अंदर से टेस्ट आता है। असल जो टेस्ट होता है ना, ये जो शादियों में कढ़ाई बनती है लाइव कढ़ाई, इसके अंदर टमाटरों का ही टेस्ट होता है। इसलिए टमाटर खुले दिल से डाला करें। प्याज का इस्तेमाल इस कढ़ाई के अंदर नहीं किया जाता, इसलिए इसके अंदर मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। और जब टमाटरों की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी, फिर आपने इसमें कोई 3 से 4 चम्मच के करीब दही भी शामिल कर देनी है। ज़्यादा नहीं शामिल करनी, 3 से 4 चम्मच। और दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा खट्टी होगी ना दही, तो एक तो टमाटर भी ज़्यादा हैं, दही खट्टी इसमें ऐड करेंगे,
तो फिर कढ़ाई के अंदर खटास आ जाएगी हल्की सी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दही डालने के बाद दोबारा से हम इसकी थोड़ी सी और भुनाई करते हैं। भुनाई क्या करनी है कि बस दही का जो पानी है ना, इसको हमने ड्राई कर लेना है इसके अंदर से बस। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट दही इसमें डालने के बाद मैंने इसको और थोड़ा सा पकाया था। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि देखें वीडियो में तो आपको नज़र आ रहा होगा ना कि मैं बार बार इसमें चम्मच चला रहा हूँ, मगर दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब मतलब कैमरा बंद करते हैं तो इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ भी देते हैं। आप इसके अंदर बार बार अगर चम्मच ही चलाते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि गोश्त आपका टूट जाएगा, मुर्गी टूट जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखा करें। तो चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद लास्ट में आपने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें दरदर सी कुटी हुई डाल दें, और थोड़ी सी ना इसके अंदर मैं कसूरी मेथी शामिल करूँगा खुशबू के लिए, तकरीबन 1 से 2 चुटकी। और बारीक कटी हुई अदरक भी आपने सर्विंग के टाइम पे इसके ऊपर डाल देनी है। ये देखें कसूरी मेथी है। और कसूरी मेथी जब भी किसी भी खाने के अंदर शामिल करें, इसको मसल के शामिल किया करें। तो बेहतरीन किस्म की कढ़ाई हमारी तैयार है। और इंशाल्लाह अगर आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है, रेसिपी को फॉलो करेंगे, यकीन करें कमाल की आपकी कढ़ाई बनेगी। बस इसके अंदर कोशिश कीजिएगा कि इसको तेज़ आंच पे पकाएं, और जिस बर्तन में आप इसको बना रहे हो वो थोड़ा सा भारी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि आप इसको तेज़ आंच पे पका रहे हो तो बर्तन नीचे से जले ना। और लोहे की कढ़ाई वैसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको कढ़ाई का शौक़ है, घर में बनाते रहते हैं, तो इस तरह की एक लोहे की कढ़ाई आप ख़रीद लें बाज़ार से, और जब भी कढ़ाई बनानी हो इसको बाहर निकाल के इसमें बना लिया करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।